नमस्कार, आदाब। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुरुतुल एन हैदर का नॉवेलेट दिलरुबा। माजरा चाहूँगा किन्हीं वजूहात से पिछले दिनों मैं इस नॉवेलेट की किस्तें अपलोड ना कर सका। आज मैं आपको सुना रहा हूँ इस नॉवेलेट की छठी किस्त। उन्वान है गुलरू जरीना। सुनिए, गुलरू जरीना, स्वाय होटल, मसूरी, 1935। विलायती ड्रेसिंग गाउन में मलफूफ हिज हाईनेस बेडरूम से निकलकर लाउंज में आए और ज़ेरे लब श्लोक पढ़ते हुए दरीचे से बाहर देखने लगे, जहां होटल की सुर्ख छतों के परे बर्फपोश पहाड़ अप्रैल के आखिरी दिन की सर्द धूप में जगमगा रहे थे। चंद मिनट बाद महाराजा साहब सोफे पर धम से बैठ गए और बराबर के कमरे की तरफ मुंह करके आवाज दी, डार्लिंग डार्लिंग। जवाब नदारत। उमर रसीदा महाराजा साहब इतने फरबा थे कि चलते फिरने में दिक्कत होती थी। घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला, उनका खादिम नमूदार हुआ। महाराज, मेम साहब कहाँ हैं? मिनरवा होटल गई हैं। इस वक्त उनकी मदर की तबीयत एकदम ख़राब हो गई। टेलीफोन आया था, सरकार स्नान कर रहे थे। मुझसे कह गई थी कि सरकार को बता दूं। हमें तैयार करो, हुक्म। खिदमतगार ने सहारा देकर महाराज धीराज को फूलदार सोफे से उठाया, अंदर ले जाकर नफीस स्कॉटिश कोट पतलून जेबेतन करवाई, चारखाना कैप लगाई। राजा साहब मुलाजिम के सहारे बाहर आकर जीना उतरे। कोर्ट यार्ड से निकलकर रिक्शे में बैठे, मिनरवा होटल का रुख किया, जहां उनकी मंजूर नज़र पारसी स्टेज और खामोश सिनेमा की नामवर अदाकार गुलनार बाई की ज़ईफुल उम्र वालिदा बाई गुलजार बाई साहिबा, 13 साला बेटी गुलरू, छोटा भाई और बम्बई की बोलती फिल्मों का डांस डायरेक्टर मासम मुन्नो, मुलाजिमा कुंदन और गुलरू की देसी ईसाई उस्तानी में टॉस मुकीम थे। जिस वक्त हिज हाईनेस होटल की निचली मंजिल के कोने वाले लाउंज में पहुंचे, बाई गुलजार बाई साहिबा की तबीयत संभल चुकी थी। वो उन्नाबी बनारसी शाल में लिपटी पलंग पर तकियों के सहारे बैठी ब्रेकफास्ट उड़ा रही थी। पायों वाली ट्रे गुलाबी साटिन के लिहाफ पर उनके सामने धरी थी। गुलनार, जो उनका बेहद ख्याल रखती थी, टोस्ट पर मक्खन और जाम लगाकर उन्हें देती जा रही थी। लेकिन दोनों माँ बेटियां बहुत गमगीन नजर आईं। मालूम होता था कि बहुत रो चुकी हैं। दरीचे के सामने मेज पर नीले रंग के ऊनी फ्रॉक में मलबूस गुलरू अंग्रेजी की तीसरी किताब का एक सबक अटक कर पढ़ने में मसरूफ थी। अधेड़ उम्र की काली में नीचा सा सफ़ेद फ्रॉक और सुर्ख कार्डिगन पहने उसके सामने बैठी थी। हिज हाईनेस कमरे में दाखिल हुए, दम से सोफे पर बैठ गए। घबराकर गुलनार से दरियाफ्त किया, क्या हुआ? खैरियत? गुलनार नैपकिन से उंगलियां पोंछकर एक कुर्सी पर टिकी, खामोश रही और गहरी सोच में डूबे हुए सर ऊपर नीचे हिलाया। महाराजा साहब ने परेशान आवाज में कहा, डार्लिंग,
वो गुलनार पर जान देते थे। आगा साहब जन्नत को सुधारे। गुलजार भाई ने मुंह चलाते चलाते भर्राई हुई आवाज में कहा, मैं तो सुबह सोकर उठी ही थी कि मिस साहिबा ने अखबार पढ़ते पढ़ते खबर सुनाई, लाहौर में इंतकाल हुआ। नानी को गश आ गया। गुलरू ने अपनी किताब बंद करके हाशिया आराई की। मैंने घबरा कर मम्मी को फोन किया। आगा साहब गुजर गए? ओह माय गॉड। महाराजा ने दिली अफसोस के लहजे में आहिस्ता से कहा, वो बड़ा जीनियस आदमी था। उन्होंने उस्तानी को मुखातिब करके इजहार ख्याल किया। यस योर हाइनेस, काली मेम ने मुंह टेढ़ा करके जवाब दिया। हम सुना है इंडियन लोग उनको इंडियन शेक्सपियर बोलता था। गुलजार और गुलनार ने अपने अपने कानों की लवें छुई और आंसू खुश्क किए। आगा साहब की मौत। महाराजा साहब ने अपने आप से अंग्रेजी में कहा, इंडियन थिएटर के ताबूत में आखिरी कील है डार्लिंग। अब वो उर्दू में गुलनार से मुखातिब हुए। इतना गम न करो, तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा डार्लिंग। गुलनार उसी तरह चुपचाप बैठी रही। दबीज रेशम की फिरोजी साड़ी में मलबूस, शानों पर चीते की खाल का कोट डाले, बेहद दिलकश लग रही थी। महाराजा साहब के खजाने का एक इंतहाई बेशकीमत और नायाब नीला हीरा उसकी अंगूठी में जगमगा रहा था। मम्मी ने आगा साहब के इतने ड्रामों में काम किया। गुलरू ने मिस टॉस को बताना शुरू किया। असीर हिर्स, सैद हवस, नहीं, सबसे पहले खूबसूरत बला। गुलजार भाई ने तस्हीह की। उस वक्त मेरी गुल्लू सिर्फ 12 साल की थी। मिस टॉमस मुंह फेरकर जेरे लब मुस्कुराई। गुलजार भाई कहती रही, खूबसूरत बला, फिर यहूदी की लड़की। यहूदी की लड़की का बोलता फिल्म भी बन गया। गुलरू ने चहक कर कहा, अरे हाँ, आग लगे बोलते फिल्मों को। क्या हमारे नाटकों का मुकाबला करेंगे? फिर तुम समझो, असीर हिर्स, सैद हवस, सिल्वर किंग, तुर्की हूर, बन देवी, वो ज़माने ख़त्म हुए। स्टेज के पुराने साथी छूट गए। मास्टर फिरोज ने शराब पी पी कर जान दे दी। अख्तर आफंदी की आवाज़ बैठ गई। रेस कोर्स पर सारा जमा जत्था हार गए। फ़कीरी ले ली। अजमेर शरीफ की दरगाह पर जा पड़े। ढीलाबाई खामोश बाइस्कोप की मकबूल एक्ट्रेस बन गई थी। फिल्मी नाम मिस डॉली। टॉकी के नए दौर में गुलनार की तरह वो भी नाकाम रही। गुलनार दो तीन टॉकी फिल्मों की हीरोइन बन ली थी, मगर रिटायर हो गई थी। अब काम करने की ना उम्र है ना ज़रूरत। अल्लाह ने बहुत धन दौलत दी। संदूकचे हीरे जवाहरात से पटे पड़े। बड़ी मेहनत की कमाई है, बस कफन का चोंगा कर लिया। अब अल्लाह गुलरू को इसी तरह कामयाब करे। गुलनार ने सर उठाकर बेटी को देखा, जो फिर अंग्रेजी का सबक याद करने में जुट गई थी। जाओ तुम्हारे रियाज का वक्त है, गुलनार ने उससे कहा। लड़की का दीदा पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, मगर आजकल के ज़माने में अंग्रेजी की थोड़ी सी शुद्ध-बुद्ध बहुत ज़रूरी है। लड़की फौरन उठी, दरवाजे की तरफ भागने लगी। गुलजार ने फौरन हटा। हिज हाइनेस से इजाज़त लो,
तस्लीम अर्ज करो। इस उम्र में कदम कदम पर तरबियत की ज़रूरत है, वरना देरेदार तवाइफों की शाइस्तगी और तहजीब के महज अफसाने ही बाकी रह जाएंगे। गुलरू माँ की तरह हसीन नहीं, सांवली रंगत, मामूली नाक नक्शा, याद ही नहीं पड़ता उसका बाप कौन था। शायद कोई मारवाड़ी था, मगर पाक परवरदिगार ने शक्ल की कसर आवाज से पूरी कर दी। माशाअल्लाह, कोयल गाने की बाकायदा तालीम ले रही है। 5-6 साल बाद बम्बई की सिनेमा इंडस्ट्री पे आवाज के बल पर छा जाएगी इंशाअल्लाह। जब पैदा हुई, कलकत्ता में दिवालिया जुबली थिएटर कंपनी के मशहूर नाटक गुलरू जरीना को पिस्टन जी खरीदना चाहते थे। वो मामला तो न पड़ सका। गुलनार ने लड़की का नाम गुलरू जरीना अलबत्ता रख लिया। अल्लाह मुबारक करे। महाराजा साहब उठने के लिए कसमसाए। गुलनार ने फौरन के चैम्बरमैन को बुलाया, माँ को खुदा हाफिज कहा, बाहर निकलकर खुद दूसरी रिक्शा में सवार हुई। दोनों रिक्शाएं स्वाई की तरफ चली। शाम को हिज हाइनेस ने कहा, डार्लिंग, तुम्हारी तबीयत बहल जाएगी, चलो हेक मेल्स पे चलें। चुनांचे हेक मीन्स गई। बॉल रूम नाचने वालों से खचाखच भरा हुआ था। वो दोनों पिछले चबूतरे पर जा बैठे। एक नौजवान हिंदुस्तानी जोड़ा वॉल्स करते करते बाहर निकल आया। गुलनार ने चौंक कर उन्हें देखा और सोचा, हमें तो अल्लाह ने जहां पैदा कर दिया वहां पैदा हो गए, मगर अब ये शरीफ जादियां क्या कर रही हैं? चबूतरे पर लोग आकर बैठ रहे थे। अच्छा, मिस्टर जस्टिस हुसैन भी मसूरी आए हुए हैं। महाराजा साहब अचानक बोले, कौन? वो जो सामने बैठे हैं, वो सिल्वर ग्रे बालों वाले। गुलनार ने सर उठाकर उधर नजर डाली। सैयद रफाकत हुसैन, अब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हुसैन, एक कोने में बैठे अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। महाराजा साहब बेचारे मारे मोटापे के न रक्स कर सकते थे न चहलकदमी। बॉलरूम में बैठकर रक्स मुलाहिजा करना ही उनके बस की बात थी। आओ अंदर चलें, उन्होंने थोड़ी देर बाद गुलनार से कहा। वो फौरन उठ खड़ी हुई। चौबदार, जो अब तक कोने में मौजूद था, सामने आया। सहारा देकर हिज हाइनेस को अंदर ले गया। वो पीछे पीछे चली। सैयद रफाकत हुसैन के मेज के पास से गुजरी। वो उसी तरह अहबाब के साथ मसरूफ गुफ्तगू रहे। उचट्टी निगाह से भी नहीं देखा। तो ये था छठा हिस्सा इस नॉवेलेट का, गुलरू जरीना। कल फिर आऊँगा, कोशिश करूँगा कल फिर लौटने की, और आपको इस नॉवेलेट का 7वां हिस्सा सुनाऊँगा।